आज हम आपको नटी यक्षिणी की साधना बताएंगे। यह नटी यक्षिणी आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी, इतना धन संपत्ति वैभव प्रदान करेगी जो आप सोचते नहीं होंगे। नमस्कार मित्रों, वीडियो अनेक प्रकार की चल रही हैं और सभी वीडियो लोग देखते हैं कि कौन वीडियो सबसे सरल है और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली या असर दिखाने वाली है। मित्रों, सारे मंत्र और सभी तंत्र और सभी क्रियाएं असर दिखाती हैं, बशर्ते करने वाले को प्रथमतया तो विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह उन नियमों का पालन करते हुए उस क्रिया को करे, यानी हर क्रिया को गुप्त करना है, किसी को आभास नहीं होने देना है कि मैं यह क्रिया कर रहा हूं या मैंने यह की है। उसके बाद उचित मंत्रों का जाप करे और उसके बाद हवन कम से कम 1 माला तो करे। और यदि कोई तंत्र या टोटका या किसी चीज को सिद्ध कर रहा है, उसमें कोई व्यक्ति टोका टाकी करता है तो वह ज्यादा खराब रहता है, यानी जाने से पहले ही आपका काम बिगाड़ दिया, आपको टोक लिया। तो इन क्रियाओं का विशेष ध्यान किया जाता है, इसलिए जल्दी करते हैं लोग, यानी सवेरे जो करते हैं वो जल्दी करते हैं जिससे लोग उठे नहीं, और रात में करते हैं तो जब सो जाते हैं तब करते हैं। मरघट में भी लोग क्यों साधना करते हैं कि वहां किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, वहां कुछ भी करते रहो, वहां कोई पूछने वाला नहीं। मरघट में काली हो, भैरव हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, कोई भी चीज की सिद्धि कर सकते हैं। परंतु लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं, अरे यार मरघट में कौन जाएगा, क्योंकि वहां एकांत है, और मरघट में तो लोग अंत में ही जाते हैं तो लोगों को डर लगता है। और जो दिन रात मरघट में ही रहते हैं, कुछ लोग तो हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों के साथ रहते हैं। तो ये क्या एक आदत और विश्वास और अपनी अंतर आत्मा की भावना का खेल है। अब हम आपको कोई भी साधना बताते हैं तो फिर पहली बात तो यह है कि हम रात की साधना बताएंगे तो आप सोच लेते हैं अरे रात में करना पड़ेगी भाई, पर आपके पास गुरु है तो रात हो दिन हो आपको चिंता क्या है, वह तो आपका मार्गदर्शन कर रहा है ना, बता भी रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, और सुरक्षा के लिए मंत्र भी है आपके पास, गुरु मंत्र। तो इस क्रिया को करने के लिए गुरु मंत्र तो चाहिए ही, क्योंकि गुरु मंत्र आपकी हमेशा रक्षा करता है। और फिर अलग अलग गुरु का अलग अलग मंत्र होता है। भाई शक्ति है, जिसने जिस शक्ति का प्रयोग किया है, जिसने जो शक्ति हासिल कर रखी है, वह उसी का मंत्र देगा आपको, और उसकी कृपा से गुरु की से तो आपके ऊपर भी वह शक्ति कार्य करेगी, आपको भी शक्ति अर्जित होगी। तो ये क्रियाएं जो बताता है वह अपनी क्रियाओं के द्वारा ही बताता है, उसे अनुभव होता है कि ऐसा हो सकता है तो यह करिए, ऐसा हो सकता है तो यह करिए। इसलिए आप सावधान होकर और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर निर्भय होकर कोई साधना करें, और पहले छोटी साधनाएं सीखें। आप एकदम बड़ी साधनाएं क्यों करते हैं, बड़ी साधनाओं में जब पहुंचिए, जब छोटी साधनाएं आपकी आगे बढ़ाने का रास्ता आपका खोल दें। तो आज हम आपको नटी यक्षिणी की साधना बताएंगे। यह नटी यक्षिणी आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी, इतना धन संपत्ति वैभव प्रदान करेगी जो आप सोचते नहीं होंगे। वह आपको हाथ से नहीं देती है कोई भी, मैंने पहले भी बताया, यक्षिणियां, अप्सराएं और जो भी ऐसी शक्ति हैं वो कोई भी धन दौलत हाथ से भरकर नहीं लाती हैं, क्योंकि उन शक्तियों को जमीन के अंदर दबी हुई संपदा, हीरे मोती माणिक्य, सोना चांदी, सिक्के, यह पुराने खजाने के जो पहले बंजारे जाते थे, राजा महाराजा सामंत लोग थे, वह जमीन में धन रखते थे,
जब बैंकें नहीं थी, लूट के वजह से वह धन आज भी जमीन के अंदर है और जमीन के अंदर दबा हुआ धन मंत्रों द्वारा स्थापित किया हुआ रहता था। जैसे मंत्र आप जाप देंगे तो वो मंत्र जानने वाला ही उसे खोदेगा। तो इस क्रिया से वो यक्षिणियां जो आती हैं, अप्सराएं आती हैं, जब मंत्र के प्रभाव से या ज्यादा मंत्र सेवा से आपके ऊपर वह खुश हो जाएं, तब वह साधक को बताती हैं और साधक कहता भी है कि मुझे धन चाहिए। तो इसकी क्रिया हम आज आपको बता रहे हैं और आप ध्यान से उसे सुने। बड़ी ही साधारण, बड़ी ही सरल क्रिया है। मंत्र ओम ह्रीं क्रीं नटी महानटी रूपवती स्वाहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो वीडियो उसी हिसाब से बनाई जाती है। आप साधना रात में करें तो ज़्यादा उत्तम है। वैसे शाम को या दिन में भी आप कर सकते हैं। एक अशोक के वृक्ष के नीचे लीप लें, थोड़ा सा चौका लगा लें, फिर उसके नीचे बैठकर आपको साधना करना है। 1000 मंत्र रोज जाप करना है। यह साधना चंदन लगा के करना है चेहरे पर, और 30 दिन करना है। 30 दिन में आप सावधानी से साधना करेंगे नियम से, तो वह जो नटी यक्षिणी है वह आपको 30 दिन पूरे होने के बाद ही दर्शन देती है। दर्शन होने पर वह आपको बहुत सारे आभूषण, धन, संपदा, रत्न, बहुत कुछ प्रदान करती है। आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि आप मुझे धन संपत्ति प्रदान करें, धन वैभव देकर मुझे मेरी गरीबी दूर करें, जिससे मैं अपना और कल्याण कर सकूं, दूसरों का भी। यह क्रिया आप बड़े शांत भाव में नम्र निवेदन करके करें तो वह बहुत कुछ आपको प्रदान करेगी और आप हमेशा प्रिय बोलने वाले रहें, तो वह प्रसन्न होकर बहुत कुछ जमीन के अंदर दबा हुआ धन आपको बताएगी, जिससे आप उसे प्राप्त करके अपने घर परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकते हैं और कुछ उपकार भी आप कर देंगे।